ब्रिजभूषण को तो जो भी बोलना है देखो वो बोलेगा ही, हम किसी को चुप नहीं कर सकते, सबके अपने विचार रखने की आजादी है, तो वो बस बोल रहे हैं, उनको जो भी समझ में आ रहा है। सबको पता है कि ब्रिजभूषण कल्प्रिट है। जब वो आया, जब से ही सबकी नॉलेज में था कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीरथ राणा, और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का। तो इसमें झूठ कहां से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, तो ये क्यों नहीं बोला कि पांच लड़कियां कैसे क्वालिफाई की? और देखो, मुझे बयानबाजी करके मुझे क्या ही फायदा होना है? मैं तो जो भी सच्चाई है, जो भी प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, शुरुआत से जो भी हुआ, वो तो मैं सब जैसा हुआ वैसा सच्चाई बोली है मैंने। और इस चीज का तो प्रूफ भी है हमारे पास कि जो प्रोटेस्ट की परमिशन है वो बबीता और तीरथ ने दिलवाई थी, उन्होंने ही बुलाया था प्रोटेस्ट के लिए, तो इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो मतलब नहीं निकला है, तो वो अपना जो है दोष है या पल्ला झाड़ रहे हैं इन चीजों से, और हम लोगों पर दोष मारे जा रहे हैं क्योंकि जो वो लोग चाहते थे वो हुआ नहीं। मैं क्या चाहती थी? मैं तो जो चाहती थी वो एग्जैक्टली चल रहा है। मेरी जो लड़ाई थी ब्रिजभूषण के खिलाफ वो चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं तो आज भी मेरे सेम स्टैंड पे हूँ। मेरे लिए तो जो टिल फर्स्ट डे से आज तक मैं अपनी सेम स्टैंड पे हूँ। जिसके लिए मैंने प्रोटेस्ट किया था, जिस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया था, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, बहन बेटियों के लिए, तो उसके लिए मैं आज भी स्टैंड पे हूँ। तो मैं किस चीज का पल्ला झाड़ रही हूँ? ना ही मुझे किसी चीज की लालच है कि मुझे वो चीज पाना है, वो चीज मुझे चाहिए है। मेरी बुक आई है, उसमें जो भी सच्चाई थी प्रोटेस्ट से लेकर के, मेरी लाइफ से लेकर के, वो मैंने सब बताया है सच्चाई के रूप में। ये कहा बजरंग और विनेश जो पॉलिटिकल स्टैंड हो चुके हैं, विनेश जीत भी गई है कि ये किया ही इसलिए किया था ताकि जो है पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर हो सके। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाद में उनका ये निजी फैसला होगा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने पॉलिटिकल होना पसंद किया, लेकिन शुरुआत इस चीज से नहीं हुई थी। शुरुआत तो मैं अभी भी बोल रही हूँ, सच्चाई भी है। विनेश ने भी ये चीज मेंशन की है। विनेश के अगर बयान उठा करके देखोगे तो उसने भी यही मेंशन किया कि प्रोटेस्ट की परमिशन दिलाने वाले बीजेपी लीडर्स थे, बबीता और तीरथ राणा, और हमारे पास प्रूफ भी है, वो लेटर भी है परमिशन का। तो इसमें झूठ कहां से हुई? तो ये शुरुआत ऐसे नहीं हुआ था कि इनको कांग्रेस ही ज्वाइन करनी थी इसीलिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल ही गलत बात है। वो उनका ये क्या साक्षी को कोई पद नहीं दिया गया, साक्षी को आंदोलन के दौरान ये प्रॉमिस किया गया साक्षी को कोई पद देंगे। नहीं 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 नहीं, बजरंग विनेश सिर्फ अपना साइड होकर चल रही। नहीं नहीं, देखो जो उन्होंने किया वो उनका निजी फैसला है, लेकिन जिस पद पे आज मैं बैठी हूँ मैं खुश हूँ। मैं रेलवेज के लिए काम कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही हूँ, और वही बात है कि पूरा लाइफ जो है स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहना, इससे बेहतरीन बात तो कुछ हो नहीं सकती। और मुझे कोई ऐसा पद का लालच नहीं है, ना मुझे राजनीति का कोई लालच है, ना ये है कि मुझे कोई पद चाहिए था, वो नहीं मिला इसीलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। मेरा काम है सच्चाई बताना, जो भी टिल शुरुआत से लेके अब तक हुआ वो मैंने पूरी सच्चाई बताई है। तो मेरा इसमें कोई स्वार्थ या कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, विनेश उसमें क्या आपको लगता है कि कोई पॉलिटिकल एंगल था? क्योंकि कह रहे हैं कि बहुत आरोप लगाए गए कि पॉलिटिकल एंगल है विनेश के साथ। नहीं, इसमें देखो मैं किसी की गलती नहीं बता सकती कि भाई किसी की गलती है इसमें। विनेश ने अपना 100% कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ कि उसके साथ क्या बीतती होगी, उसने कैसे वो फेज अपना हैंडल किया होगा, क्योंकि मैं अभी उस सिचुएशन से बहुत बार गुजरी हूँ। 200 ग्राम वजन रहा है, 700 ग्राम वजन रहा है। तो UWW में देखो 100 ग्राम तो ज्यादा ही है, 10 ग्राम 20 ग्राम से भी जो है डिस्क्वालीफाई होते हैं रेसलर। बहुत सारे रेसलर्स हुए हैं डिस्क्वालीफाई। तो इसमें ये नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जैसा मेरा मानना है। हालांकि लेकिन उसने, कौन चाहेगा कि अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक से जो है वो छोड़ दे? तो बिल्कुल, मतलब उसने अपना बेस्ट कोशिश की, और उसके वो अनलकी रही है इतने ओलंपिक्स में। लाइक मेरे साथ वो 16 में थी, फिर वो टोक्यो में गई, फिर वो पेरिस में थी। तो उसने अपना बेस्ट कोशिश की, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी कि उसे ओलंपिक मेडल मिले। लेकिन विवाद ये भी था, मेरा फोटो खिंचवानी नहीं थी और पीटी ने तो ध्यान देने से ही बना दिया। तो वो मैं वहां थी नहीं, मैं पेरिस में थी नहीं, मैं वहां का सिनेरियो नहीं जानती। क्या वहां उसकी माइंड स्टेट था विनेश का उस समय पे, कितनी परेशान थी वो मैं टोटली समझ सकती हूँ, क्योंकि एक एथलीट की भावना एक रेसलर एथलीट समझ सकता है इजीली। तो वो उसने परेशानी में आकर के जो भी है वो उसके निजी विचार थे, उसके निजी बयान थे वो। ये गीता ने भी उनके लिए ट्वीट करा कि आप उनको भूल गए, महावीर फोगाट को, और ये कंट्रोवर्सी होती कि उन्होंने महावीर फोगाट का नाम कहीं भी नहीं लिया। पूरा उन्हें लंबा चौड़ा लेख भी लिखा गया कि महावीर फोगाट ने कुश्ती में वापस लेके आई थी, और महावीर फोगाट ने भी ये कहा कि अभी राजनीति में नहीं जाना चाहिए था, अभी कुश्ती खेलनी चाहिए थी।
सबका अपना जीवन का डिसीजन लेने का हक खुद का होता है। तो विनेश का ये था, उसकी उसे आगे कुश्ती नहीं करनी, राजनीति ज्वाइन करने, वो उसका फैसला था। उसको किस किस ने कोचिंग दी वो डीपली मैं नहीं जानती हूँ, वो उसका पर्सनल फैसला है कि वो किस किस को क्रेडिट देना चाहती है, किस किस को थैंकफुल है वो उस स्टेज पर पहुंची, इस लेवल तक पहुंची। तो वो सिर्फ विनेश के ऊपर है कि वो किसको। जो वेट कैटेगरी का मसला है तो क्या ये, क्योंकि ये भी लगा कि ये मतलब सिर्फ 100 ग्राम की बात थी। नहीं, होता रहता है ये। मेरे अखाड़े की एक रेसलर है, वो भी 200 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हुई। और भी बहुत अदर कंट्रीज के रेसलर काफी टूर्नामेंट में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं 100 ग्राम से, 200 ग्राम से, 50 ग्राम से। तो हालांकि वही बात है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात थी कि विनेश प्रूव कर रही है। 40 दिन रोड पे सोई, साल 1.5 साल से मेंटली हमने ये प्रोटेस्ट किया, इन सब से हम गुजरे। उसके बाद उस लड़की ने सब कुछ झेल करके वहां तक पहुंची, फाइनल में पहुंची। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो। और उसने तो इतना प्रूव करके दिखा दिया था कि हाँ, यहाँ भी फाइटर हूँ और वहां भी फाइटर हूँ। लेकिन जो 100 ग्राम का हुआ, वो देखो, वो रूल्स है। रूल्स को तो कोई कैसे ही, मतलब सबके लिए सामान्य है रूल्स। लेकिन कहीं ना कहीं बैठने में जो है, उन्होंने भी ये कहा, जो ओलंपिक मेडल नहीं आपने कुश्ती की सिर्फ एक ही मेडल आया, कि नुकसान आंदोलन की वजह से हुआ। अगर आंदोलन ना होता तो कम से कम 3-4 मेडल हम और कंफर्म कर सकते थे। नहीं, यूं बता दो कि आंदोलन से पहले तो सिर्फ मैक्स, अब की बार तो सबसे ज्यादा लड़कियों ने क्वालिफाई किया। 6 वेट कैटेगरीज थी, 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया। हालांकि विनेश का मेडल छूटा, 2 मेडल्स तो अब की बार भी कंफर्म ही थे, अमन का आया और विनेश का। तो ये तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है। तो ये क्यों नहीं बोला कि 5 लड़कियां कैसे क्वालिफाई की? तो परफॉर्मेंस में तो बेहतर ही था, मेडल भी था लड़की का। हम तो मान के ही चल रहे हैं कि मेडल तक तो वो पहुंच ही गई थी। तो कहीं ना अभी भी आपको लगता है कि जो कुश्ती पे जो अभी भी जो कहीं ना दिखा रहे हैं वो रेजोल्यूशन दी गई है? हाँ, देखो अभी भी जो है आईओए ने उनको मान्यता नहीं दी है फेडरेशन को, और फिर भी वो इलीगल तरीके से टूर्नामेंट के नाम बदल